मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे M3 को लाहौर से समुंदरी तक बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से शेखुपुरा भी धुंध के बायस बंद। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल दरहम बरहम। मौसमी खराबी के बायस 3 परवाजें मनसूख। मुतादिद के औकात कार तब्दील किए गए। 3 परवाजों का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। शुमाली इलाकों में बर्फ ही बर्फ। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। हर चीज़ सफ़ेदी में गुम हो गई। लेह में पारा -12 तक गिर गया। ज़ियारत में -10 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। कराची में भी मौसम सर्द होने लगा। दर्जा हरारत 11 रिकॉर्ड। बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट अहम तरीन फैसला कल सुनाएगी। हुकूमत की ग्रेड 8 ta 17 तक मुलाजमीन से पब्लिक सर्विस टेस्ट लेने की तजवीज़। 1 ta 7 ग्रेड तक के मुलाजमीन को बहाल कर दिया जाए। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन और उनके वरसा पेंशन के हकदार नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी सिफारिशात जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद कराने का हुक्म। HEC को गैर कानूनी कैंपस से पास होने वाले तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करने की हिदायत। यकसा पॉलिसीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कैंटोनमेंट की हुदूद में कायम प्राइवेट स्कूल खत्म करने का हुक्म। अदालत की 31 दिसंबर तक स्कूलों की इमारतें खाली कराने के डेडलाइन। 30,000 स्कूल बंद होने से 3 लाख असातिज़ा बेरोजगार, जबकि 40 लाख तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। MKM कराची की तबाही की जिम्मेदार है। मुखालिफिन को बल्दियाती इलेक्शन में जिल्लत का सामना होगा। सईद गनी का जवाबी वार। बोले, हमने 2013 वाले बिल में इख्तियारात में कमी नहीं की। प्रॉपर्टी टैक्स DMC की बजाय टाउन्स के पास जाएगा। जहांगीर तरीन की बनी गाला के अखराजात देने की तरदीद। कहा, इख्तलाफात जैसे भी हों सच बोलना चाहिए। कभी भी बनी गाला के अखराजात के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। शहबाज गिल मेहमान खुसूसी बनने के लायक नहीं, उनसे डिग्री वसूल नहीं करूंगी। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया का शहबाज गिल से डिग्री लेने से इनकार। शहबाज गिल लाहौर कॉलेज बराए खवातीन के 16वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। पाकिस्तान सस्ता है या महंगा, हुकूमत और स्टेट बैंक के मुतजाद दावे। हुकूमत सस्ता तरीन कहती है, स्टेट बैंक महंगा तरीन करार देता है। मरकजी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह दीगर मुल्कों से 2 गुना से भी ज्यादा है। पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं, फैसला आज होगा। ओगरा की पेट्रोल के नर्ख में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज। वजीर आजम नई कीमतों की मंजूरी देंगे। शरह सूद और कीमतें बढ़ने पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की फरोख्त में कमी। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में गाड़ियों की फरोख्त 11 और मोटरसाइकिलों की फरोख्त 10% कम हो गई। ट्रक और बसों की फरोख्त में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जिससे कारोबार शुरू करना है, नया लगाना है या अपना एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्सपैंड करना है, उसको ये NOCs के दफ्तरों के चक्करों से आजादी मिल गई। बगैर जमानत, बगैर कोलैटरल के 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे 30,000 नई कारोबारों को। इसी तरह विमेन एंटरप्राइजेस के लिए उनको 25% टैक्स में छूट दे दी गई है। नए कारोबार करने वालों को NOC से आजादी मिल गई। विफाकी काबीना ने SME पॉलिसी मंजूर कर ली। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं, कारोबार करने वालों को 1 करोड़ तक बगैर जमानत कर्जा मिलेगा। कारोबारी खवातीन को टैक्स में 25% तक छूट होगी। PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुकाबला। PP उम्मीदवार सैयद वासिक के घर पर हमला केस में अताउल्लाह तारड़ और दीगर लीगी रहनुमाओं ने जमानत करा ली। बच्चे जरा सब्र करें, छुट्टियां जल्द नहीं होने वाली। NCOC का तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां जनवरी के आखिर में करने का फैसला।
वज़राए तालीम की सिफारिशात पर गौर के बाद छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर दुल्हन आयशा सैफ को घर ले आए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत रिश्तेदार और पार्टी रहनुमा बाराती बने। मेहमानों की मकामी और गैर मुल्की खानों से तवाज़ु की गई। जुनैद सफदर की दावत वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगी। बहू का हाथ चूमते मरीम नवाज की तस्वीर वायरल। जुनैद सफदर ने भी अहलिया के साथ बारात की तस्वीर शेयर की। अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर। तमाम डेमोक्रेट्स ने बिल के हक में जबकि रिपब्लिकन्स ने मुखालिफत में वोट दिया। बिल को कानून बनाने के लिए अमरीकी सेनेट और सदर जो बाइडन की मंजूरी दरकार होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की मुसलमान रुकन अल्हान उमर ने बिल पेश किया था। बाबर आजम की T20 और टेस्ट में तनज़्ज़ुली। कौमी कप्तान T20 में तीसरे और टेस्ट क्रिकेट में 9वें नंबर पर चले गए। T20 रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मिलान की पहली पोजीशन बरकरार। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर चौथे नंबर पर। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन।